नमस्कार। आज हम कक्षा 7 गणित में अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 प्रारंभ करेंगे। तो आइए 3 अध्याय जो 3 है उसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। बहुत ही अच्छा है। जैसे आपके घर में बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है, उसको क्या करना पड़ता है? जमाना पड़ता है। बिस्तर को बिस्तर की जगह रखेंगे, किताबों को किताबों की जगह रखेंगे, जूते चप्पल को जूते चप्पल की जगह पर रखेंगे, यानी हर चीज को व्यवस्थित करना पड़ता है। तो वही आंकड़ों का या संख्याओं का व्यवस्थित करना, किस प्रकार से संख्याएं व्यवस्थित होती हैं, किस किस प्रकार के जीवन में हमें उपयोग होते हैं, वह उसके विषय में हम आज सीखेंगे। और व्यवस्था आंकड़ों का प्रबंधन कैसा होता है ये हम आपको बताएंगे। तो आइए 3.1 का प्रश्न क्रमांक पहला जो है वह है सवाल कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अपनी कक्षा की 10 बच्चों का परिसर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? आइए पहला जो है परिसर ज्ञात करना है। तो हमने मान लो अपनी कक्षा के 10 बच्चे विद्यार्थियों का जो है वो ऊंचाई देखी। क्या देखी? हमने हमारे 10 बच्चों की ऊंचाई देखी। प्रश्न क्रमांक 1 का हल किया। क्या है? कक्षा के 10 बच्चों की ऊंचाई, कक्षा के 10 बच्चों की ऊंचाई, मान लो क्या क्या है ऊंचाई अपन ने मान ली, मान लो 147 है सेंटीमीटर में, ऊंचाई सेंटीमीटर में 147, 148, 149, 150, मान लो और 150, मान लो और 150, 151, 152, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 153 और 154 सेंटीमीटर। ये 10 बच्चों की ऊंचाई हमने क्या कर दी? माना कक्षा के 10 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में ये है। ठीक है, अब हमने इसको लिख लिया। अब इसका क्या निकालना है? परिसर। परिसर क्या होता है? परिसर ध्यान देना, परिसर होता है, परिसर का सूत्र होता है, परिसर बराबर होता है अधिकतम, मतलब जो भी मान होगा अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम। ठीक है, अब परिसर है, इसमें अधिकतम वैल्यू कितनी है? 154 और ठीक है 154 है, और मिनिमम कितनी है? 147। अब माइनस करेंगे तो कितने हुए? 14 में 7 गए तो 7 बचे। ठीक है, और तो जो कहते हैं तो 7 सेंटीमीटर आ गया है इसका परिसर। ये हमने हमारी मर्जी से लिखा है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते थे। इस प्रकार से परिसर निकालेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है? अधिकतम का ध्यान रखना है और न्यूनतम का ध्यान रखना है। अधिकतम में से न्यूनतम को माइनस कर देना है, तब आपका क्या निकल आएगा? परिसर ज्ञात हो जाएगा। नीचे जो क्वेश्चन लिखा है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए आंकड़ों को सारणीबद्ध करना है। अब देखिएगा आप, ये क्वेश्चन दिया है आपके पास 3.1 का दूसरा क्वेश्चन। कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त नंबर लिखे हैं ये, कैसे? 4 6 7 से लेकर के 7 तक। अब हमें क्या बताना है? सबसे बड़ा अंक, सबसे छोटा अंक, इसका परिसर और माध्य। 4 क्वेश्चन इसमें निकालना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक है 2, इसको आप नोट कर लें। प्रश्न क्रमांक 2 अब हम हल कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2 हल
सबसे पहले जो दिया है उसके आंकड़ों को हम क्या करते हैं, क्या कर लें, व्यवस्थित तरीके से जमा लें। क्या कर लें, व्यवस्थित तरीके से जमा लें, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कैसे व्यवस्थित तरीके से जमा लें? सबसे छोटा अंक क्या है, मान लीजिए 1। क्या है सबसे छोटा अंक? 1, तो 1 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है, फिर हमने देखा कि 2 है, 2 बार लिख लो। फिर हमने देखा 3 एक बार। फिर हमने देखा 4 कितनी बार है, 3 बार। फिर हमने देखा 5 कितनी बार है, 5 बार। 5 5 5 5 और 5, ठीक है। फिर हमने देखा 6 कितनी बार है, 6 कितनी बार है, 4 बार। फिर 7 कितनी बार है, 7 कितनी बार है, 2 बार। और 8 कितनी बार है, 1 बार। और 9 कितनी बार है, 1 बार। एक बार और देख लें, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, सही लिखा है। ये हमने लिख दिया, जितनी बार भी था उतना लिख दिया, है ना। तो कुल अंक हमने लिख लिए यहाँ। कुल अंक कितने हैं, कुल अंक बराबर है 20, ठीक है। अब पहले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहला सबसे बड़ा अंक कौन सा है, देखना। सबसे बड़ा अंक क्या हो गया, सबसे बड़ा बराबर 9 हो गया इसका उत्तर। सबसे बड़ा अंक हो गया 9। नंबर 2, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक क्या हो गया, 1। क्या हो गया, 1। अब हमें लिखना है नंबर 3 पे परिसर। परिसर अभी मैंने बताया था क्या होता है, अधिकतम माइनस न्यूनतम। अधिकतम 9 और न्यूनतम 1 बराबर कितना हो गया, 8। समझ में आ गया। 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब चौथा नंबर है, क्या निकालो, माध्य। तो माध्य मतलब क्या होता है, माध्य का सूत्र देखना। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। ये आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या हम क्या करते हैं, अब ये जितने आंकड़े हैं उनको जोड़ लो। कैसे, 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5, आपका 5 बार है तो 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 8 + 9, ठीक है। और इसका बटे में संख्या कितनी है, 20 है। आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखिएगा अब दिखाई देगा आपको। देखो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। और नीचे भी दिखाई देगा, देखिएगा जहां हम लिखने वाले हैं अभी। ये हमने क्या किया, इनको जोड़ो आप। इनको जैसे ही जोड़ेंगे आप तो लगभग कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, ऐसे जोड़ो, 1 2 4 4 2 6 3 9 9 और 4 13 17 21 26 31 और 41 46 और 52 58 64 70 77 और 84 84 और 8 84 और 8 92 84 और 8 92 92 और 9 92 9 कितना हो जाएगा
101। कितना हो रहा है अपना 101। क्या ज्यादा हो रहा है भैया? एक एक बार है, दो दो बार है, और आपका 3 4 3 बार है, सही लिखा है। 5 आपका 5 बार है। हाँ, ये गलती है आपने। 5 आपका 5 बार है, यहाँ आपने कितनी बार लिखा है? 4 बार लिखा। तो 1 5 और आप लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे यहाँ पे? +5 +5। ठीक है। फिर आपका 6 है 4 बार, फिर 7 आपका 2 बार, 8 9 100 हो रहा है लगभग। कितना होगा? 100। ये हो गया 100/20। 1 0 से 1 0, 2 5 10। कितना आ गया? मात्र 5। और यही क्या हो गए हमारे उत्तर। इस प्रकार से हमारे कितने उत्तर हो गए? 4 उत्तर हो गए, चारों हल हो गए। प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लें। नीचे नोट कर लिया होगा, तो हम फिर पूरा इसको ऊपर ले जाते हैं। ये नोट कर लें आप। ठीक है, अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। प्रश्न क्रमांक 5 और 3 4 देखते हैं। 2 आपने पूरे कर लिए, बहुत ही आसान है। अब आप देखें, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकाल लेंगे। 5 पूर्ण संख्याएं क्या हो गई? 0 से स्टार्ट करो। 0 1 2 3 4। ठीक है, इनको जोड़ के और 5 से भाग आप लगा देंगे तो माध्य निकल आएगा। अब देखो आप चौथा, आप माध्य इसको निकाल लेंगे। रन दिए, आपको क्या करना है? जोड़ के और उनसे भाग लगा देना है। यानी इस प्रकार आप ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अब हम अगले क्रम में बहुलक पर चर्चा करेंगे, जो हम आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अच्छे से नोट करें, पढ़ें। धन्यवाद।